एक्सेल में डेटा को फिल्टर करना एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है और बहुत सारे लोग अपना डेटा एनालिसिस बाय फिल्टर्स लगाने से शुरू करते हैं। अगर आप ऑलरेडी फिल्टर्स यूज करते हैं, इनक्रेडिबल। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पावर क्वेरी के थ्रू आप डायनेमिक फिल्टर्स कैसे लगा सकते हैं। बहुत मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल द एंड, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को मैं एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको पता है पावर क्वेरी क्या है और आपको उसमें डेटा लोड करना भी आता है। करंटली जिस डेटा के साथ मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास एक फोल्डर में दो एक्सेल फाइल्स हैं, ईयर 2005 एंड ईयर 2006। ये दोनों फाइल्स का डेटा मैं कंबाइन करके एक ही पावर क्वेरी विंडो में लेके आ गया हूं। अगर आपको नहीं पता है कि डेटा कंबाइन कैसे करते हैं पावर क्वेरी में, तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था। आई विल हाईली सजेस्ट दैट यू प्लीज टेक अ लुक एट दैट वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन विद दिस वीडियो। ऑलराइट, कूल। तो हम यहाँ पे पावर क्वेरी में हैं और ये कुछ डेटा है जो लोड हो गया है। इस डेटा सेट में हमारे पास 2 साल का डेटा है, 2005 का भी डेटा है और हमारे पास 2006 का भी डेटा है। नाउ एट द मोमेंट हम जब इस डेटा में फिल्टर लगाते हैं तो वो फिल्टर स्टैटिक होता है। क्या मतलब है उसका? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे रीजन कॉलम में एक फिल्टर लगाऊं कि मुझे सिर्फ लेट्स से ईस्ट रीजन का डेटा देखना है, आई विल क्लिक ऑन ओके एंड द डेटा इज फिल्टर्ड। डेटा इज फिल्टर्ड टू द रीजन ऑफ ईस्ट। अभी जो ईस्ट वैल्यू है ये फॉर्मूला में हार्ड कोडेड है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर यूजर को ये ईस्ट वैल्यू चेंज करनी है तो उसको पावर क्वेरी खोलना पड़ेगा, ये स्टेप में आना पड़ेगा और यहाँ पे ईस्ट को चेंज करके कुछ और करना पड़ेगा, या ऑब्वियसली आप फिल्टर के बटन से भी चेंज कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डायनेमिक फिल्टर्स ये होगा कि ये जो ईस्ट है थोड़ा कन्वीनियंट बन जाए यूजर के लिए चेंज करना। तो हम पावर क्वेरी में पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो मैं यहाँ पे होम टैब में जाऊँगा और यहाँ पे है मैनेज पैरामीटर। पैरामीटर इज लाइक अ वेरिएबल और मैं यहाँ बोलूँगा कि मुझे एक नया पैरामीटर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी पैरामीटर है, लेट मी जस्ट डिलीट दैट एंड आई थिंक ये यूज्ड है पैरामीटर, इसको डिलीट नहीं करते हैं। ये पैरामीटर नंबर 2 है, इसको मैं नाम देता हूँ रीजन और यहाँ पे इसका एक करंट वैल्यू डाल देते हैं कि हमारा होना चाहिए साउथ। नाउ आई क्लिक ऑन ओके और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक रीजन का पैरामीटर आ गया है। अब ये रीजन का पैरामीटर हम अपनी क्वेरी में यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फिल्टर्ड रोज का स्टेप लगा रखा है। इस फिल्टर्ड रोज में हमने ये बोला है कि ये जो रीजन कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू ईस्ट। Now I will say that this region column should not be equal to the hard coded value. ये जो रीजन कॉलम है should be equal to whatever the parameter says as the value. तो यहाँ पे साउथ है तो साउथ का फिल्टर लगेगा। तो इसको डिलीट करके हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन, जो कि हमारा एक रीजन का फिल्टर है, REGION, and that should be good. Close the bracket, and now I should get the filter which is south, क्योंकि यहाँ पे साउथ मेंशन था। ना अब यूज़र को एक लेवल ऑफ कन्वीनियंस ये आ जाता है कि यहाँ पे साउथ को चेंज करके अगर वो वेस्ट करना चाहें, स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए, केस सेंसिटिविटी भी सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पे डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्टर होके वेस्ट का हो जाएगा। ना ऑब्वियसली यू कैन गो टू द होम टैब, क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड एंड लोड द डेटा बैक इनटू एक्सेल। डेटा एक्सेल में लोड हो जाने के बाद एक आपको प्रॉब्लम ये आएगी, अब मुझे दोबारा उस डेटा सेट पे जाके फिल्टर्स को चेंज करना है, तो मैं वो दोबारा चेंज यहाँ पे एक्सेल के एनवायरनमेंट में चेंज नहीं कर सकता। मुझे दोबारा पावर क्वेरी खोलना पड़ेगा, उस रीजन के पैरामीटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 2 रीजन सिलेक्ट करने हैं तो मैं 2 रीजन्स एक पैरामीटर में नहीं डाल सकता। तो ये दोनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे हम पावर क्वेरी में एक छोटा सा क्वेरी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास एक रीजन नाम का क्वेरी है, रीजन फिल्टर कह लेते हैं इसको, रीजन फिल्टर। इसमें हम पहला रीजन लिख देते हैं वेस्ट, दूसरा रीजन लिख देते हैं साउथ। अब हमारे पास 2 रीजन का फिल्टर लग के डेटा आना चाहिए। ये जो क्वेरी है इसको हम टेबल में कन्वर्ट करके पावर क्वेरी में ले जाएंगे। सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल। आवर टेबल हैज़ गॉट हेडर्स, क्लिक ऑन ओके, इसका टेबल बन गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ रीजन फिल्टर का, रीजन फिल्टर। ओके, गुड टू गो। अब ये जो टेबल है इसको हम पावर क्वेरी में ले जाएंगे, डेटा टैब में जाके बोलेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। अभी हमारे पास 2 क्वेरीज आ गई हैं, एक वो क्वेरी जहाँ पे हमें फिल्टर लगाना है और एक ये क्वेरी जो हमारी एक्सेल से होके आ रही है। अब ये जो क्वेरी है इस क्वेरी को इस क्वेरी के साथ मर्ज करते हैं और मर्ज ऐसा होगा कि हमारे पास सिर्फ वो ही रीजन्स रह जाएंगे जो हमने यूजर के थ्रू एक्सेल में मेंशन करवाए थे। यहाँ पे आने के बाद ये जो फिल्टर रोज का स्टेप है इसको डिलीट करते हैं और अपना मर्ज अप्लाई करते हैं। नाउ
I'm going to go to the home tab. In the home tab, I have merge and I will pick up a merge. merge उठाने के बाद मैं बोलूँगा कि मुझे रीजन कॉलम पे merge लगाना है और यहाँ पे रीजन फिल्टर पे merge लगाना है और यहाँ पे merge लगाना है। तो जो merge टाइप है वो लेफ्ट आउटर नहीं होना चाहिए। लेफ्ट आउटर का सिंपल मतलब होता है VLOOKUP। अगर आपको नहीं पता है कि पावर क्वेरी में VLOOKUP कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो किया था। आई विल रेकमेंड दैट यू वॉच दैट वीडियो। अभी क्योंकि हमें फिल्टर लगाना है विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट ऑफ अ VLOOKUP, तो हमारा जो मर्ज टाइप होगा वो होगा इनर मर्ज। यानी कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैचिंग रोज ही रखो। जो रोज इस टेबल में है यानी कि वेस्ट और साउथ, वही रोज इस टेबल में होनी चाहिए। सिंपल एज दैट। आई एम गोना क्लिक ऑन ओके। मर्ज होने के बाद हमारे पास ये जो टेबल आई है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे रीजन फिल्टर से आ रही है। बट अगर आप अपनी टेबल देखें तो यहाँ पे हमारे पास वेस्ट और साउथ ही फिल्टर होके रह चुका है। आई कैन जस्ट कम राइट हियर एंड आई कैन डिलीट दिस कॉलम। I can go back to close and load the data back in Excel. Alright, so यहाँ पे चालू होता है हमारा मैजिक, हमारी टेस्टिंग, हमारी क्वेरी सही बनी है या नहीं बनी है। तो अगर हम यहाँ पे वेस्ट और साउथ का जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर हम इसको चेंज करके एक ईस्ट की वैल्यू लिखें और अपने डेटा सेट पे एक रिफ्रेश करें, तो हमारे पास यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट फिल्टर हो जाएगा। नाउ दिस इज हाईली कन्वीनियंट फॉर द यूज़र कि वो वैल्यू एक्सेल में ही चेंज कर सकता है। डेटा मैन्युपुलेट होके फिल्टर होके यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। एक छोटा सा कैवियट ये है कि अगर आपके पास डेटा साइज बहुत 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 बड़ा है तो हो सकता है कि ये इनर मर्ज आपकी क्वेरी को थोड़ा स्लो कर दे। सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो ऑन डायनेमिक फिल्टर्स इन पावर क्वेरी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट अ कमेंट। आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई। इन दी एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास डैक्स, पावर क्वेरी, पावर बीआई के बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एक एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड दैट प्लीज़ आप मेरे कोर्स को चेकआउट करिए। यू आर गोइंग टू फाइंड देम सुपर बेनिफिशियल। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग और हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। बाय नाउ।